अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गतका ऑनलाइन ट्रेनर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान साकिब अस्कर अवान। आज मैं पार्ट 25 आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हो चुका हूं। आज बहुत ही ख़ास वीडियो है। आज की वीडियो में ख़ास बात यह है कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब राजा मोहम्मद एजाज़ साहब वो भी आज मेरे साथ आए हुए हैं और आज आपको उनका मुकम्मल इंटरव्यू भी दिखाया जाएगा और साथ गतके के बारे में मज़ीद मालूमात आपको दी जाएंगी उस्ताद मोहतरम की ज़बानी, और आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी दिया जाएगा। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे साथ अपना और गतकाबाजी के साथ अपना तावन जारी रखें। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें इंशाल्लाह। बहुत ही दिलचस्प आपको जो है 2 तलवारें चलाना और गतकाबाजी के जो जुमला असूल हैं वो आपको इंशाल्लाह फिर दोबारा से रिवाइज़ भी कराई जाएंगी और मज़ीद मालूमात भी दी जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आज के ट्यूटोरियल की तरफ। स्टार्ट जी नाज़रीन, तो आज मैं आपकी खिदमत में हमारे पाकिस्तान के मायानाज़ जनाब मोहतरम राजा मोहम्मद एजाज़ साहब आपकी खिदमत में मैं ले आया हूँ। ये मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम हैं। तो गतके के हवाले से बहुत ही दिलचस्प मालूमात इंशाल्लाह ये आपको देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? मैं सबसे पहले आपका हाल वाल पूछ लूँ। अल्लाह का शुक्र है, कुछ मैंने आँखों का ऑपरेशन कराया पर अल्लाह का बड़ा करम है, अभी मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है आपकी आँखों का ऑपरेशन कामयाब हुआ। तो गतके के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को इस चैनल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? गतका बेशक जो है एक गेम हमने अभी इसको बनाई हुआ है। बेशक इसका जो तल्लक है वो पीछे तलवार के को सिखाने का तरीका गतका है। तो इसको कहते हैं गत और गा। इसका नाम जो गत का रखा गया है गत और गा। गा का मतलब होता करते रहे ना, गत जो कसब है। तो इसलिए हमारे जो मुसलमान दूसरे मुसलमान को तलवार दिखा नहीं सकते थे, इसलिए हमारे हुजूर का फरमान है कि मुसलमान भाई मुसलमान को तलवार से या किसी खंजर से या किसी भी ऐसे औजार से नहीं करेगा जो वो मना की गई है कि तेज़ तार की तरह। जिसकी वजह से उस वक़्त उस जंग के बारे में 4 चीज़ों को बताने के लिए उन्होंने लकड़ का इस्तेमाल करके उनको बताया कि तलवार को इस तरह चलाना है, इस तरह इससे बचाना है। तो उस वक़्त से ये गत गा बन गया, क्योंकि वो लकड़ चल गई तो अली ने उनको दिखा दी, फरिश्ता ने उनको बताया तो उन्होंने दिखा दी, जिसका तरीक़ाकार आज तक चलता रहा। तो इस तरीके में अभी हम लोगों ने चलो उसको गेम भी कर दिया। हमारे बुज़ुर्गों ने बाव अजदा जो पीछे गुजर गए बहुत ही वसी उन्होंने इसको किया, तो अल्लाह ने उनको कामयाब किया। तो उससे चलते चलते आज हम भी इस मैदान में आ गए कि तलवार को इस तरीके से चलाना है और ढाल से इस तरीके से बचाना है। अभी जो हम इससे आगे जो करेंगे वो आपको करना, इसको चलाने का बचाने का हर तरीका हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जी नाज़रीन, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जिस वक्त यानी शरई हुक्म आ गया कि मुसलमान की तरफ तेज़धार नगी सीधी नहीं कर सकता, तो हमारा जो राजुल वक्त कानून है उसके तहत भी यानी कोई किसी की तरफ बंदूक गोली पिस्तौल इस तरह सीधी करेगा या खंजर निकालेगा तो ये एक यानी फ़िज़िकल असाल्ट हो जाता है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है। तो जब ये हुक्म आ गया तो फिर उस्ताद जी का बताना है कि यानी उसमें से ब्लेड निकल गया और उसमें लकड़ डाल दी गई और यूँ गतका हमारे से वजूद में आया। तो मैं अब उस्ताद जी से ये सवाल पूछूंगा कि इनका कितना अरसा हो गया है गतकाबाजी करते हुए? जी उस्ताद जी। मैं अल्लाह के फजल से 1974 में मैंने ये सीखा है अपने वालिद राजा मोहम्मद गया खान से। तो उससे पहले मुझे शौक़ था, क्योंकि हम जब तारीख़ी हमारे बुज़ुर्ग फ़ौतकी में किताबें पढ़ते थे तो इमाम कासिम का जंग, इमाम हनीफ़ का जंग, अली मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का जंग ऐसे पढ़ते थे। हम छोटे छोटे बच्चे थे तो मेरे दिल में ये इस चीज़ की होती थी, यार ये कसब कौन सा या ये लड़ाई कौन सी है, ये जंग कौन सी है जिसमें इमाम कासिम बहुत छोटे बच्चे हैं, इन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया। तो उन्होंने वो तलवार कौन सी है, क्योंकि गुरबत का दौर था, मेरे घर में तलवार तो थी नहीं कि तलवार कैसे होती है, ढाल कैसे होती है।
तो उसके बाद सन 72 में मेरे वाला साहब कराची से वापस आए। तो जब कराची में से वापस आए तो उन्होंने आकर मुझे इस लकड़ से, छोटी सी एक लकड़ थी, उसके साथ मुझे सिखाया। तो यार बेटा इसको इस तरीके से करना है। तो साथ साथ फिर उसके आगे जब चलते रहे तो फिर तलवार भी देखी, डाल भी देखी। अल्लाह ने करम किया तो शहबाज कलंदर के दरबार से लेकर कोई बाबा फरीद खान शकर, उसके बाद सुल्तान बाहू, उसके बाद गोल्डा शरीफ, पीर मेहर अली शाह सरकार का दरबार, बरी सरकार, यानी अल्लाह ने इतना करम किया कि मैंने कह दिया आपसे कि लाल शहबाज कलंदर के दरबार से लेकर कश्मीर के आखिरी कोने तक किसी सखी का दरबार जो है उस पर मैंने हाज़िरी दी है, इस एक निस्बत से कि अल्लाह ने मुझे ये दिया। जी नाज़रीन, मेरे जो उस्ताद जी हैं ये माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई जगह ऐसी नहीं। और आप हमेशा 23 मार्च करारदाद यौम पाकिस्तान का जो डे होता है उस पर आप देखते हैं उधर जो 23 मार्च की परेड होती है इस्लामाबाद में, तो उसमें जो आज़ाद कश्मीर का फ्लूट आता है उसके आगे आपको गतका बाज़ों की टीम, गतका जनी की टीम जो है वो गतका जनी की मशक करती हुई और मुजाहरा करती हुई आपको नज़र आती है। तो ये मेरे उस्ताद जी जो हैं उसकी लीड कर रहे होते हैं। आप वो वीडियो 23 मार्च की निकाल कर कश्मीर का फ्लूट देखें तो आपको ये उनमें सबसे आगे लीड करते हुए नजर आएंगे। तो इस हवाले से उस्ताद जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर आज क्योंकि पाकिस्तान डे जो है ये हम पूरे अपने मुल्क की दिन मनाने के लिए एक खुशी का आज़ार करते हैं, और बाकी जो मुल्क हैं उनमें से जो हमारे जैसे इंडिया है जो हमारे ख़िलाफ़ है उनको ये हम बताते भी हैं कि हमने सिर्फ़ एक तीर से काम नहीं करते हैं, जबकि तीर से अलग जिस तरह किसी को अल्लाह ने दिया वो अपना ऐसा डालता है तो वहाँ तलवार का भी दिखाते हैं, गतके का भी दिखाते हैं, लाठी का भी दिखाते हैं कि लाठी भी इस तरह चलती है, तलवार इस तरह चलती है, गतका इस तरह चलता है, तो ताकि हर वो जो इवेंट है वो पूरे वतन की तरफ से मुल्कों को भी दिखाते हैं और अपने पाकिस्तान के जो अभी नई जवान हैं उनको भी दिखाते हैं कि आगे आपने भी इस तरह अपने मुल्क की इज़्ज़त को उजालना है ताकि बढ़ती रहे, शान बढ़ती रहे कि उस मुल्क के अंदर एक एटम का नाम चल रहा है, उसके ये भी छोटा एटम है, ये भी एक दिन ऐसा होगा कि जब इस एटम को भी ख़त्म हो जाएंगे, सब हथियार ख़त्म हो जाएंगे तो आखिर फिर तलवार पे आकर इसका एंड होगा, जंग आखिरी तलवार की होगी। तो इसलिए हम 23 मार्च पे जाते हैं, लो विरसे के अंदर भी जाते हैं और इसमें लाहौर में आर्ट्स एंड कैडेट शो के अंदर भी जाते हैं आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी की सूरत में। जी नाज़रीन, उस्ताद जी की बात आपने सुनी माशाअल्लाह। ये पूरे बैनुल-अक़वामी तौर पर जो गतकाबाजी का मुज़ाहरा जो दिखाया जाता है तो वो भी सारी दुनिया की, तुर्की की जो टीम है उन्होंने भी सर का मेरे उस्ताद जी का गतकाबाजी का मुज़ाहरा देखा हुआ है। तो अब मैं उस्ताद जी से पूछता हूँ कि उस्ताद जी ये जो हमारा गतका है जो जिस हिसाब से चल रहा है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इस सिलसिले में? सर मैं नौजवान नस्ल को यह कहूँगा कि हमारे ये आबा व अजदाद ने ये जो काम किया गतके का, ये वैसे आम नहीं है, ये हर जगह पे इंसान के काम आता है, किसी मुश्किल वक्त के दरमियान ये काम आता है। इसको अंतहाई एक तरीके से सीखना है। तो इसको अगर आप एक और नज़र रख लें, उस नज़र में अगर आप रख लें तो इंशाअल्लाह आपको उसमें बहुत ही कामयाबी होगी। सबसे पहले तो यही है कि तलवार हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हाथ में उठाई है, तो हम उसी सुन्नत को अगर पकड़ लें तो शायद हमारी आखिरत जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसी तरह अली मौला मुश्को कोशा शेर खुदा से इस निस्बत से हम अगर जोड़ लेंगे तो शायद अल्लाह अपने उस नबी के यार के सदक़े हमारी जो जितनी मुश्किलें वो आसान कर दे और उसमें हमारे पर अल्लाह अपना फजल और करम कर दे। इसलिए जो नए जवान हैं इनको मैं कहूँगा निस्बत पहले देखें। जब निस्बत नबी से हम हटेंगे नहीं तो हम कामयाब होते रहेंगे। तो अगर हम नबी की निस्बत से थोड़े से दूर होंगे तो फिर हम गुमराही की तरफ जाएंगे, उसमें हम नशे भी करेंगे, हर तरह के होंगे, हमारे वालिदैन जो हैं वो भी हमसे नाराज़ होंगे, वतन में भी हमारी वो इज़्ज़त वैल्यू नहीं होगी। अगर हम इस चीज़ को अपनाते रहेंगे निस्बत के हिसाब से, तो निस्बत के हिसाब से आप खुद ही समझते हैं निस्बती से सब कुछ बनता भी है, तो निस्बत से निखरने से सब कोई ख़त्म भी हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि इसको एक उस तरीके से भी रखें। दूसरा फिज़िकल जो फिटनेस है उसके लिए ये बहुत एक अच्छा इवेंट है। क्यों कि जब हम फिज़िकल इसको करते हैं, आप देखते भी हैं कि पाकिस्तान 23 मार्च पर वो ग्राउंड कितना लंबा है, एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ एक तलवार का वज़न कितना होता है, दूसरी का कितना होता है, उसको हाथ में लेते हैं, वहाँ तक जाते हैं। तो फिज़िकल वो फिटनेस होती है तो तब वहाँ तक पहुँचते हैं। इसी तरह नए जवान जब फिज़िकल फिटनेस में रहेंगे, बीमारियों से, हर बुराई से, हर काम से बचते रहेंगे। क्या नशा है, क्या कोई गलत रास्ता है, क्या कोई गलत संग है, क्योंकि उसने अपनी जान के साथ मोहब्बत करनी है, हर जगह से अपनी जान को बचाना है, तो जान बचाना एन फ़र्ज़ भी है।
जी नाजरीन, आपने उस्ताद जी की बहुत ही प्यारी और मुफीद बातें सुनी कि नौजवान नस्ल को जो है वो न सिर्फ ये कि गतके की तरफ आना चाहिए, बल्कि अपने मुस्तकबिल को भी संवारने के लिए और अपने हाल को भी बेहतर बनाने के लिए उन्हें गतकाबाजी और जो मुस्बत जो सरगर्मियाँ हैं उनकी तरफ आना चाहिए, ताकि उनकी सेहत भी बची रहे और वो अखलाकी लिहाज से भी जो है वो बेहतर मंजिल और मुकाम पा सकें। तो जी नाजरीन, अब फिर आगे हम आपको गतकाबाजी और तलवारबाजी जो है उसका मुजाहरा भी दिखाते हैं। तो अभी उस्ताद जी के बेटे जो हैं वो भी हमारे साथ आए हुए हैं, यानी अयाज और फराज। माशाल्लाह ये बहुत ही होनहार उस्ताद जी को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे बच्चों से अल्लाह ताला ने नवाजा है। तो ये हमारे भाई भी हैं और हमारे उस्ताद जी के बेटे भी हैं। तो ये आपको अपना तारुफ कराते हैं। जी अयाज भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। जैसा कि मेरा नाम मोहम्मद अयाज़ है और एबटाबाद के ही हम वासी हैं और कुछ ही माह पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। और इस खेल के साथ, इस चीज़ के साथ एक पुरानी निस्बत है। 10 साल मुझे भी हो गए इसमें प्रैक्टिस करते हुए और मज़ीद भी अभी सीखने सिखाने का सिलसिला जारी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। मेरा नाम मोहम्मद फ़राज़ है। मैं भी एबटाबाद से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन इस खेल के साथ, गतके के साथ हमारी भी निस्बत ख़ानदानी निस्बत है। हमें ये विरसे में मिला हुआ है। मुझे भी इसके साथ प्रैक्टिस करते खेलते हुए 2-3 साल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह इसका मुज़ाहरा भी अभी आपके सामने किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज और फराज। और आप अपना जो है वो तलवार के साथ मुज़ाहरा शुरू करें ताकि नाजरीन को हम वो प्रैक्टिकल भी दिखाते रहें। तो बिस्मिल्लाह करें। जी नाजरीन, आपके सामने तलवारबाजी का प्रैक्टिकल मुज़ाहरा मोहम्मद अयाज और फराज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत बनी हुई तलवारें हैं, डमी तलवारें हैं। और साथ हमने वो गतके की फरी, क्योंकि ओरिजिनल डाले हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो फरी के साथ आपको मुज़ाहरा दिखाया जा रहा है। तो ये जो असल ढाल होती है वो उसकी चौड़ाई 22 इंच तक होती है, 16 से 22 इंच। तो फ़िलहाल फरियों के साथ आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई जा रही है। अभी ये दुआ हो रही है, तो ये आप देखते जाएं। माशाल्लाह बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। दोनों भाई हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे और सलामत रखे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इजाज़त है। जी नाज़रीन, ये तलवार के साथ मखसूस स्टाइल है जो गतके से थोड़ा हट के है। तो ये आप देख लें। तो गतके के साथ तो थोड़ा बंदा इजीली फ्री हैंड होता है और तलवार के साथ खुद को भी बचाना है और मुज़ाहरा भी करना है। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो अल्लामा इकबाल साहब का जो शेर है वो इसी सिचुएशन के लिए है। ये नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत अंदाज माशाअल्लाह। कड़क तमाचा बारा माशाअल्लाह। शमशीर जनी का मुज़ाहरा आपके सामने। तमाचा कमर 12, अभी 5 हाथ की सलामी तलवार में, शमशीर जनी में 5 हाथ की सलामी। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। जी नाज़रीन, शमशीर जनी तलवारबाजी का खूबसूरत मुज़ाहरा आपके सामने अयाज और फराज पेश कर रहे हैं। हदीस में आता है जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत जिंदा की तो वो फलाह पा गया। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो ये शमशीर जनी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हमारे सहाबा कराम की सुन्नत है। हज़रत अली शेर खुदा
की सुन्नत है, तो इसको सीखना और इसको आगे पहुंचाना ही हमारे इस चैनल का असल मकसद है। तो इस चैनल के तवस्सुत से आपको इंशाअल्लाह ये सब कुछ दिखाया जा रहा है और इस चीज़ को उजागर करने की एक सही और कोशिश है हमारी तरफ से। उठा सा किया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। दिल रजता है हरीफाना कशाकश से तेरा, जिंदगी है मौत जब खो देती है ज़ोक़े खराश। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मुजाहिरा तलवारबाजी का आपके सामने। शाबाश, बहुत खूबसूरत मुजाहिरा माशाअल्लाह। साथ में हमारे उस्ताद जी और हमारे चीफ कोच जो हैं वो भी हिदायत दे रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। बहुत खूबसूरत मुजाहिरा किया जी नाज़रीन। अगरचे ये डमी तलवारें हैं लेकिन इनका भी ज़रब जो है वो अगर लग जाए तो वो बहुत ही मोहलिक हो सकती है, इसलिए बहुत खूबसूरत मुजाहिरा हो रहा है। तो ये शाबाश, बहुत खूबसूरत जो है वो दूसरी लड़ाई के वार जो सेट फाइट है वो आपके सामने पेश किए गए। वादी एतबाद के खूबसूरत पहाड़ों के दामन में आपको हम गत्का तलवारबाजी, शमशीर जनी, गत्का जनी का अमली मुजाहिरा हम आपको दिखा रहे हैं। ये सलामी शमशीर जनी, गत्का जनी की निस्बत से आपके सामने पेश हो रही है। माशाअल्लाह बहुत प्यारा मुजाहिरा किया जी नाज़रीन। अभी उस्ताद जी आपकी खिदमत में डबल तलवार चलाने का मुजाहिरा कर रहे हैं जी नाज़रीन। ये जो डबल तलवारबाजी है इसकी भी हिस्ट्री है, ये यानी तारीख़ में आया है और उस्ताद जी ने बताया है कि जब जो हज़रत अली मौला अली शेर खुदा के जो साहबज़ादे थे हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया, तो ये डबल तलवार चलानी, दायां बायां हाथ एक जैसा चलाना, ये इसकी तारीख़ जो है वो उनसे मिलती है जाके। तो वो हज़रत अली के फ़रज़ान थे और जिनको हज़रत अली शेर खुदा ने ख़ुद तरबियत दी और उन्हें जंगजू बनाया और उन्हें हर मैदान में अपने आगे उतारा और उनको शाबाश दी। तो इमाम मोहम्मद बिन हनफिया वो शख्सियत हैं कि जिनको मौला अली ने एक दफ़ा उन्होंने ज़रा ख़रीदी और उन्होंने कहा कि ये ज़रा मुझे थोड़ी सी लंबी है। तो तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ है, मैं बाद में साथ हवाला भी शेयर कर दूँगा कि मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो ज़रा थी वो अपने हाथों से ऐसे काट के अपने वालिद मोहतरम को, वालिद गिरामी को पेश की। माशाअल्लाह ये आप देख रहे हैं डबल तलवारबाजी का मुजाहिरा, और ये ऐसे फ़न है और ऐसा हाथ है कि जो डबल तलवार अगर ऐसे चल रही हो तो मैदान जंग में कोई भी करीब नहीं आ सकता अल्लाह के हुक्म से। तो अभी आप अर्तुगरुल में भी देखते हैं कि बमसी जो है वो डबल तलवार चलाता है, और वो जो हमारी डबल तलवार का मुजाहिरा है वो भी आप उस्ताद जी के तवस्सुत से, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको दिखा रहे हैं। वही पैंतरे के ऊपर उस्ताद जी आ रहे हैं, आप पैंतरा भी देखें उस्ताद जी का पैंतरा कैसा है। बिस्मिल्लाह उस्ताद जी, एक तलवार लिया हाथ में माशाअल्लाह। अभी उस्ताद जी की उम्र भी 60 साल के करीब है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह ये जवानों से भी माशाअल्लाह अल्लाह ताला इन पर रहम करे, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और सलामत रखे। जवानों से ज़्यादा माशाअल्लाह फिट हैं। तो ये आप थोड़ी कमेंट्री एजाज़ भाई जो उस्ताद जी के साहबज़ादे हैं उनसे आप सुने। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। और जैसा कि साकिब भाई ने डबल तलवार की हिस्ट्री बताई, तो मैं बताता चलूँ कि सिंगल तलवार से और गत्का से कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। गत्का के अंदर 3 खिलाड़ियों का मुकाबला करना जितनी आपकी एनर्जी को वेस्ट करता है, ये डबल तलवार अकेले इतनी एनर्जी को वेस्ट कर देती है। और ये जो कदमों का इस्तेमाल हो रहा है ये हाथों के साथ है बाकायदा। अगर आप थोड़ी सी भी गलती कदमों में कर दें तो ये तलवार आप ही की जान लेने का भी सबब बन सकती है। और इसी के साथ सिर्फ कदमों को ही देखते हुए साथ में अगर आप हाथों को भी देखें तो ये जंग में इस्तेमाल होने वाले पैंतरे हैं। कुछ ऐसे पैंतरे हैं जो आप घोड़े पर सवार होकर करते हैं, कुछ ऐसे पैंतरे हैं जो आप ज़मीन पर करते हैं। तो ये असल में वही टेक्निक्स हैं, वही शॉट्स हैं कि जो जंग के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। और
यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जब खिलाड़ी मैदान के अंदर उतर चुका है, घोड़े से उतर चुका है, अब ये तलवार आप देख सकते हैं कि एक तलवार अगर कमर का दिफा कर रही है तो दूसरी तलवार हमला कर रही है। दोनों हाथ एक साथ चल रहे हैं। इस वक्त इंतहाई कम रफ्तार में इसलिए किया जा रहा है कि ताकि हमारे जो जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं उन्हें समझ आ सके कि किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त एक तलवार देखिए आप मुकम्मल तौर पर हिफाजत कर रही है और दूसरी तलवार हमले पे हमला करते हुए जा रही है। अब ये वो पैंतरा है जो घोड़े के ऊपर बैठकर इस्तेमाल किया जाता है अपनी दोनों तरफों को के दिफा के लिए। घोड़े के ऊपर बैठकर इस अटैक के ज़रिए अपना मुकम्मल दफ़ा किया जाता है और दोनों साइड से दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये एक और ऐसा अटैक है, ये ऐसी सिचुएशन है कि जिस वक्त आप चारों तरफ से अगर आपको दुश्मनों ने घेर लिया है, आप पर 10, 12, 15 दुश्मनों का अटैक हो चुका है, तो इस वक्त आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर दिफा करते हैं और अपने चारों ओर किसी तरह भी आप दुश्मन को अपने करीब नहीं आने देते। असल में साकिब भाई मैं बताता चलूँ कि ये चीज़ें नापैद होती जा रही हैं और इन्हें वापस लाने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं ख़ुद IR का स्टूडेंट हूँ, तो हम जानते हैं कि जितने भी एटम बम हैं, जितने भी जेट हैं, ये सब डिपेंड करते हैं ऑयल पर। और जैसा कि ऑयल के ज़ख़ायर के बारे में एक एस्टिमेट बताया जाता है कि 25 साल 30 साल बाद ये तमाम ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर इन जेट्स को, इस एटम बम को आप किस तरह से यूज़ करेंगे? इनका कोई इस्तेमाल बाकी नहीं रहेगा। तो फिर इसी लोहे को पिघला के आपको एक बार फिर से यही तलवारें, यही ढालें, यही तमाम तर चीज़ें बनाना पड़ेंगी। तो उस वक्त हमें कुफ़ार का मुकाबला इससे करना पड़ेगा। तो हमें अपने इस टैलेंट को जो कई हज़ारों सालों से चलता आ रहा है, ये जो छोटे छोटे कदम हैं, ये कई हज़ारों सालों की मेहनत के बाद आए हैं। कई असातिज़ा ने अपने जिस्म को कटवाया है और उसके बाद उन्होंने इस खामी को पकड़ा है कि अगर हम यहाँ पर ये कदम लेंगे तो ये हमें किस तरह से नुकसान देगा। तो इन तमाम एटम्स ने, इन तमाम जहाज़ों ने इसी तलवार में कन्वर्ट हो जाना है। तो हमारी नौजवान नस्ल को इसकी तरफ ज़रूर आना चाहिए। जहाँ पर ये टैलेंट मौजूद है इसे नापैद नहीं करना चाहिए। त्रै करके इंसान 10-10 मिनट क्या इंटरव्यू सारे हाँ जी नाज़रीन, अभी आप उस्ताद जी आपके सामने और हाफ़िज़ इब्राहिम जो उनका शागिर्द है, आप इनका मुज़ाहरा देख रहे हैं और मेरे उस्ताद जी का आप देखें, गतका चलाना देखें और टप्पा लगाना देखें आप नाज़रीन, माशाअल्लाह। दुआ फिर मैं माइक के नड़सा होती। अच्छा जी नाज़रीन, अभी उस्ताद जी आपके सामने गतके की दुआ पेश करेंगे, तो ये मैं उनको माइक जाके देता हूँ। थोड़ा आगे आ चलो, उसमें ज़रा आगे के नाम। ठीक है केड़ा कैसा हाफ कुबू बात मौला चार पहलियों गुन गली साग की मिन उज़गा सर का करो बिस्मिल्लाह या एली शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला एली ला सैफुल्ला जुल्फ़िकार। जी नाज़रीन, आपने गतके की दुआ भी सुनी, मुख्तसर दुआ। हाँ जी, जो हम पढ़ते हैं वो ठीक, मतलब उसे चाहिए ना। जी जी अभी ये हमारे जी नाज़रीन, अभी आपने मुख्तसर दुआ सुनी और अभी जो ट्रेडिशनल, जो सकाफती रवायती तौर पर गतकाबाजी में जो दुआ पढ़ी जाती है वो उस्ताद जी आपके सामने पढ़ेंगे, कंप्लीट मुकम्मल दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाड़े में जाकर तला सिर झुकाकर मट्टी को उठाकर बदन से मली है अली है वली है, बदन से मली है बेटे हैं माँ बाप के शागिर्द हैं उस्ताद के यार, अब शर्म रख इस जहान में चोट ना लगे इस मैदान में, आवे दिल का आवा दिल मोटावा तमाशा वखाना ज़रिया ज़बंग का खाड़ा के कड़के अली, ज़मीन में आसमान में पैगी थली, मदद या मोहम्मद मदद या अली। जी नाज़रीन, गतके की दुआ भी आपने सुन ली, तो अभी जो गतके की बाकी मुज़र है वो आप उस्ताद जी का देखें कि गतका कैसे होता है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज और उस्ताद जी का ऐसा स्टाइल के सोया हुआ जाग जाए। आपको टप्पे की आवाज़ भी आ रही होगी कि टप्पा कैसे लगाना है।
अभी ये 3 कदम कैसे खींचने हैं ये देखें आप। 1 2 3 माशाअल्लाह। जी नाजरीन, जंगजुओं का खेल और तलवार की इब्तदाई मश्क गतकाबाजी का मुजाहरा आपके सामने पाकिस्तान के मायानाज उस्ताद एजाज आपको दिखा रहे हैं कि गतकाबाजी कैसे की जाती है। और इस चैनल के तवस्सुत से आप ये खूबसूरत नज़ारा और मुजाहरा देख रहे हैं। ये 5 हाथ की सलामी आपके सामने पेश की गई। सजा पैरा का है। और साथ में बहुत खूबसूरत टिप्स और जो गलतियां हैं वो भी हमारी उस्ताद जी आज निकाल रहे हैं। अभी सलामी हमारी पूरी हो चुकी है, तो अभी त्रेबारे की जो लड़ाई है, जो आज का ट्यूटोरियल भी है, तो वो आप देखें कि उस्ताद जी त्रेबारा कैसे कराते हैं अपने शागिर्द को। जी नाज़रीन, जी नाज़रीन, ये आप देखें पहला वार कैसे मारना है। तो ये अपने शागिर्द को वो, बल्कि आप सबको सिखा रहे हैं तमाचा कैसे मारना है। जल्दी से मारो, ऊपर में मेरे सर में मारो तमाचा। अगर मैं उस तरह मार दूं ऊपर से मारो, लग रही है, इसलिए ऐसे ऐसे मारना तमाचा। तो आगे बंदा ऊपर से जल्दी से आपको मार रहा है सर में, आपके आगे सौदी के लिए इस तरह। अभी तमाचा तो ये हो गया, मारो तमाचा, मारो ना उधर से तमाचा। मैंने अभी तुम्हें बताया कैसे मारो। जी नाज़रीन, ये त्रेबारा उस्ताद जी इब्राहिम को सिखा रहे हैं कि उसमें जो एग्जैक्टली कैसे वार करना है। यानी न सिर्फ ये कि वार करना है, बल्कि साथ ही दिफा भी करना है। ऐसे मारो, सीधा मारो। ये पहला वार है जी। जब आप ऐसे मारोगे, ये बहुत बारीकी की चीज़ है। तो मुझे आपने रोक दिया। तो उस्ताद जी वो उसको बता रहे हैं कि ऐसे मारना है, और ताकि दूसरे का वार आपके सर पर न पहुंचे। लगा? अगर मैं ऐसे मार दूं फिर तो आप मारोगे तो लगेगी। उसको ऐसे मारना है, इधर ऐसे पीछे से इधर। तो ये न सिर्फ वार है, बल्कि साथ ही दिफा भी है इसमें। यानी वार भी करना है और साथ दिफा भी करना है। तो ये पहले 3 वार हैं जो आपको आज सिखाए जा रहे हैं। इसको कहते हैं ये तमाचे का वार, दूसरा ये 12 बाएं तरफ से, और तीसरा ये सर पे। तो साथ ही पीछे जाना है, फिर आगे आगे फिर दोबारा शुरू करना है। तमाचा 12 सिर ऐसे हो गया। ये अगर मैंने तमाचा ये लगा कर ये लगा दिया, तो ये साथ में दिखा रहे हैं कि ये तमाचा आया और उसके नीचे भी वार आ सकता है, और होशियार रहना है। लगाओ, जो बहुत जल्दी लगाओ। देखा है? इसको उठाना है अभी जितना जल्दी आप। तो ये उस्ताद जी बहुत बारीकी से सिखा रहे हैं अपने शागिर्द को। समझ आ गया? साथ में हम भी सीख रहे हैं। जब मैंने इधर दिया, इधर लगा ये लगा दिए। तो ये बहुत चाबुक दस्ती से और सफाई से जो है, न सिर्फ ये कि वार करना है, बल्कि दिफा भी करना है। इसके बाद इधर मुझे मारना है, इधर। हाँ हाँ, लगाओ तमाचा। पहले मैं देता हूँ तमाचा। 12 ये देखा? ऊपर से मैं आपको उस तरह लगा नहीं रहा। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं दो तमाचा। गतकाबाजी के वार इंतहाई बारीकी में आपको समझाए जा रहे हैं। यानी मारनी कैसी है और अपनी जान कैसे बचानी है। अभी तीसरी बार तमाचा 12 ये शेर। देखा क्या हुआ? हाँ,
सीधा आपके इससे का ऐसी तरह मुझे मारना। ये पहले उस्ताद जी वार करके दिखाते हैं और साथ शागिर्द को कहते हैं अब ऐसे वार तुम भी करो। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस फन को मनोअन जो है ज़िंदा रखा हुआ है और आगे तक ये जो है पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं एक सरचश्मे की हैसियत रखते हैं कि जो बेहतर है, और ये आगे अब हमारा काम है, अवाम का काम है कि उस चश्मे से अपना बर्तन हम भर लें और ऐसे उस्तादों से हम अपना मुस्तफ़ीद हों और इनसे कुछ हम हासिल कर लें और सीख लें। जब आपको चाल दी है मारने की तो इसी पाँव को मैंने दिखा दिया, इसी पाँव को मैं फिर पीछे ले आया। तो ये पाँव की जो मूवमेंट है ये भी नाज़रीन आप देखें कि उस्ताद जी कैसे समझा रहे हैं और कैसे दिखा रहे हैं। तो ओलंपिक्स में आप फेंसिंग भी देखते होंगे, तो ये वही चीज़ है। इंशाअल्लाह अगर हमारे पाकिस्तान की टीम फेंसिंग की ओलंपिक में भेजी जाए तो इंशाअल्लाह हमारी गतका टीम जो है वहाँ से मेडल लेकर अपने मुल्क के लिए आ सकती है। और ये जो हमारे पास टैलेंट है और जो माहिर लोग हैं इनको हमें हमारी हुकूमत को चाहिए कि इनको वो प्रमोट करे और इनसे जो है वो हुकूमत इस मुल्क को मुस्तफ़ीद कराए और अवाम तक जो है ये फ़नकारी और ये फ़न जो है ये स्किल्स जो हैं ये महारत अवाम तक पहुँचनी चाहिए। तो अपने जो हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे कारीगर और फ़नकार लोग हैं, जैसे जी हमारे उस्ताद जी हैं, तो इनसे हमें मुस्तफ़ीद होना चाहिए और इस चैनल के तवस्सुत से जो है उस्ताद जी सारी दुनिया को जो है वो दिखा रहे हैं और गतकाबाजी समझा रहे हैं। मैंने जब दिया तो उसका ऐसे है, चेहरा मेरा छुपा हुआ, जब तुम ऊपर से मारोगे तो मैं इधर कर दूंगा। तो ये बारे का वार है। तो उस्ताद जी ने सिखाया है कि ऐसे फरी के ऊपर गतका कैसे रखना है और कैसे नहीं रखना, कैसे रखना है और साथ में दफा भी हो जाएगा। मैंने इसका सहारा लिया है। हाँ जी, के ऊपर से तुम जब लगा रहे हो तो तमाम जो हमारे जो सैयद नूर शाह गाजी गतका क्लब के मेंबरान हैं वो भी इस वीडियो को गौर से देखें और इससे जो है वो इस्तेफादा करें। धोखा दिया, किसका धोखा दिया? ये किया, इसका धोखा दिया तो इसको लगा दिया। तो ये उस्ताद जी दिखा रहे हैं कि कैसे फरी देकर और कैसे फनकारी से जो है न सिर्फ ये कि अपना दिफा करना है बल्कि दूसरे को चक्कर देकर अपने मुखालिफ को उसको कैसे सोटी लगानी है, उसको क्या दिखाना है। गतकाबाजी का असल फ़न ही यही है, यानी वो कहते हैं ना दिखाई है कान पे और मार दिया टांग पे। तो ये वही फनकारी आपको समझाई जा रही है और दिखाई जा रही है। एक बंदे दो लगा कर आ गए, इसको ऐसे करना है अपने में वो चीज़। तो मुखालिफ को डिफीट करने के लिए जब आप मैदान में उतरते हैं तो वहाँ आपकी ज़हानत और जो शार्पनेस है दिमाग की वही काम करती है। तो उस्ताद जी का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें जो है ये शर्फ बख्शा है और हमें जो है बल्कि इस चैनल के तवस्सुत से उन्होंने पूरे पाकिस्तान को और जो लोग इस चैनल के साथ मुंसलिक हैं और वीडियो देखते हैं उनको इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जो है वो आज का वो ट्यूटोरियल दिया है। तो मैं उस्ताद जी को माइक दूंगा कि वो अपना इस सिलसिले में ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम आम तो गेम है, जैसे हमारी इस वक्त क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल, इसमें भी हमारे मुकाबले होते हैं। उसमें किसी ने गेंद कैसे लगा दिया, किसी ने कैसे लगा दिया, कैसे उसमें जो रेफरी होते हैं वो ये बताते हैं कि इसने ठीक लगाया या गलत लगाया या हर वो जो लगाने वाला उसी की बात नहीं मानी जाती। इसी तरह गतका एक ऐसा इवेंट लड़ाई में इस्तेमाल होते हैं तो और तरीके से इस्तेमाल होते हैं, मगर उसमें भी यही तरीके हैं बचाने के। अगर मेरे पास एक लाठी है तो लड़ाई होगी किसी बंदे से, हाँ जी, दो बंदे, तो मैं उसको कैसे बचाऊंगा, दूसरे को कैसे वो लगानी है, और अगर उसके मुताबिक दूसरे को कैसे बचाना है, क्योंकि एक पे वार करूंगा दूसरा मुझे वार करेगा। तो कैसे वार करना है ये आस्ता आस्ता आगे आप इंशाअल्लाह देखते रहेंगे कि ये वार कैसे करते हैं, कैसे बचाते हैं। अभी ये छोटा बच्चा था, इसने आपने देखे हैं कि मैंने वार इसको बताए भी है, इसको मारने के भी बताएं, साथ बचाने के भी बताएं। अभी ये 3 सटें थी जो तर्जन को 3 बार कहते हैं, 3 वारें थी, वो इसको मैंने बताई हैं। इससे आगे और भी हमारी जो नीचे की वार लगाने की है, इधर से उधर से उनके नाम और हैं, वो आगे आगे आपको एक एक नाम से वाक़िफ़ कराते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि नीचे ये टांगों पे जब लगाते हैं या कमर पे लगाते हैं, सर में लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, इसमें पाँव का क्या है, हाथों का क्या, क्योंकि पाँव का बहुत ज़्यादा मसला है। हाथ तो लगाते हैं मगर पाँव में सारा चक्कर देना होता है, दूसरे को चक्कर देकर वहाँ आपने उसको क्या कहते हैं वार को
दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसको अपने तरफ लाना है, उसको उस वार में स्पेयर करना है ताकि हमारी वार वो जो है उस पर पहुँच जाए। तो जो हमारे होते हैं रेफरी वो बताते हैं कि इसने सही तरीके से वार किया या इसने वो जो कहते हैं देहाती वार कर दिया, वैसे ही जिसको आप ख़ुद भी समझते हैं कि हम फॉल कहते हैं, वो फॉल वार कर दिया। कि इसमें वारें भी ऐसे तरीके से करनी है जो तरीका एक स्पोर्ट गेम का, स्पोर्ट मैन का है। यहाँ पे हमने एक आवाम को तमाशा भी दिखाना है, आवाम को खुश भी करना है। खुश इसलिए करना है कि अल्लाह ने हुक्म दिया, महबूब ने भी फरमा दिया कि जो बंदा मेरा उम्मती दूसरे भाई को खुश रखता है उस पर मेरा रब खुश है। तो हम किसी महफिल में जाते हैं, हर जगह लड़ाई झगड़े तो नहीं होते हैं, मैदान में जाते हैं किसी फ़कीर का, जैसे हमारे इधर हैं क्या कहते हैं सरकार, अभी मेरे नाम मौलापत सरकार, जैसे सैली सरकार, वहाँ जाते हैं तो अवाम कोई कहाँ से आती है, जैसे कि बुल्ले शाह के दरबार से भी दुनिया आती है। तो उनमें से कई लोगों को परेशानी भी होती है। जब वो इस महफिल को देखते हैं, रौनक को देखते हैं, इसकी एक वो जवानी के वो तरीक़ों को देखते हैं, तो उनके दिल में भी एक जज्बा पैदा होता है और उनको थोड़ी देर के लिए एक सुकून होता है। वो अपने क्या कहते हैं उस गम को भूल जाते हैं और वापस अपने एक खुशहाल वक़्त और रुझान की तरफ आ जाते हैं। इसलिए जब वो खुश होते हैं तो हो सकता है उनका दिल खुश होने से हमारा रब भी हम पे खुश आ जाए। सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि मैंने उसको बाहर लगा दी। किसी के दिल को में जो परेशानी है, अगर उसमें आधे घंटा 5 मिनट में उसका दिल खुश हो गया, हो सकता है उसका दिल खुश होने से हमारा रब हम पे राज़ी हो जाए। इसमें सिर्फ यही नहीं है, हमारी कुछ नेचुरल ऐसी है कि हम ये कहते हैं ये बंदा फ़न कर रहा है तो ये इसलिए कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है, फलाने काम के लिए कर रहा है, फलाने के लिए कर रहा है, औरतों को दिखा रहा है, मर्दों को दिखा रहा है। ये नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जो काम भी है, जिसको भी कर रहे हो, उसको अल्लाह और अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कोई किसी चीज़ के बीच में रख ले। जैसे कि अभी हमारे क्रिकेट जवान खेलते हैं तो आवाम खुश होती है, हाँ जी, बहनें खुश होते हैं, भाई खुश होते हैं, बच्चे खुश होते हैं, बूढ़े खुश होते हैं। उस खुशी के दो जो उस वक्त नहीं पता, वो जो लोग खुश हो रहे हैं उन्हीं लोगों के अंदर में पहले कितनी परेशानी हो तो वो उस टाइम में थोड़े खुश होते हैं, हमारा रब उसमें खुश हो जाता है। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ इस काम को हम, पहली बात मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि मैं जो काम खुद कर रहा हूँ, किसी वली के दर पर, किसी फ़कीर के दर पर, किसी जगह भी कर रहा हूँ, सिर्फ वही जो मैंने बताया कि बदर के अंदर, ओद के अंदर, खंदक के अंदर हमारे आका सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार में हाथ रखा। मैं उस सुन्नत को अपने जिस्म में, क्योंकि मैं एक बंदा बशर हूँ, गुनहगार हूँ, तो मैं सोचता हूँ शायद अल्लाह उस सुन्नत के वसीले से फिर उनका जो यार है अली मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा, तो मैंने उनके उन जगहों में से देख कर तो सुनकर क्योंकि हम सुनी मसाने सुना है तो सुनने के मुताबिक मैं उस चीज़ को उस तरीके करूँ। हो सकता अल्लाह के उस महबूब के आशिक से अल्लाह राज़ी है तो शायद मेरे पे भी अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरे बच्चों को भी, इस हमारे मुल्क को भी, हमारी बहनों को, भाइयों को भी अल्लाह इस चीज़ में अपने मुल्क के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी कौम के साथ, कौम को खुश रखने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरा यही है कि मेरे में इतनी काबिलियत है, मैं चाहता हूँ किसी महफिल के अंदर, किसी जगह पे भी अपने कौम, अपने मुल्क, अपने वतन की एक बहन भाइयों को खुश रख सकूँ। अगर अल्लाह ने किया तो शहादत तो वही बात है, किसके नसीब में है, किसके नसीब में है, ये मेरे मौला के काम है। तो इसलिए वो तो जंग लड़नी, क्या पता हमारे नसीब में है या नहीं है, ये मेरा रब ही बेहतर जानता है। मगर इंसान के अंदर अगर ये जज्बा भी हो कि मैं कफ़ार के मुकाबले में अल्लाह के दीन की खातिर जाऊँगा, तो उसके लिए ये मैं रियासल कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर उसमें मेरा रब और रब का रसूल भी राज़ी होगा, तो कामयाबी भी इंशाअल्लाह होगी, क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन है। तो इसलिए मैं अभी अपने भाई साहब को देता हूँ, साकर साहब को, वो आपसे। जी नाज़रीन, तो आज की वीडियो अगरचे ज़रूर लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो में आपको जो है बहुत एक पूजे में दरिया बंद करने की कोशिश की गई है। तो वीडियो के आखिर में मैं अपने जो उस्ताद जी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि ये माशाल्लाह, मैं भी इनका थोड़ा सा तारुफ मज़ीद भी कराता चलूँ। इन्होंने जो है पाकिस्तान आर्मी में भी, AMC में, आर्मी मेडिकल कोर में इन्होंने बहुत अच्छे फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और वहाँ से ये सूबेदार मेजर रिटायर हुए हैं और अभी ये माशाल्लाह आज़ाद कश्मीर पुलिस में बतौर DSP हाज़र सर्वस तैनात हैं और वहाँ से ये अपनी मसरूफियात से जो है वो टाइम निकाल कर जो मेरी गुजारिश पर ये आए हैं, तो इनका मैं दिल की अथाह गहराइयों से एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने कोई अगर आगे नया ट्यूटोरियल लेकर हाज़िर होंगे। तो अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान का हामी नासर हो और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की तमाम जो हम सब की परेशानियाँ हैं दुनिया में, आलम इस्लाम में मुसलमानों पे जो मुसीबतें परेशानियाँ हैं उन्हें अल्लाह ताला दूर फरमाए और पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह ताला आपस में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ और बुनियान मरसूस बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जैसा कि आपने अर्तुगरुल गाज़ी में भी देखा है कि कुछ रक़्स पेश किया जा रहा होता है
और इसी तरह जंगजू जब अपनी जंग जीत चुका होता है, जंगजू किसी और खुशी के मौके पर, क्योंकि उसकी तलवार ही उसके 24 घंटे का साथी होती है, तो अपनी खुशी का इजहार भी इसके ज़रिए करता है। तो ये वो देसी एक भंगड़ा आप इसे कह लें, एक लुडी का एक शक्ल कह लें, जो कि तलवारबाज अपनी खुशी का इजहार इसके ज़रिए करता है। और तलवारों का रक़्स एक बेहतरीन अंदाज़ में यहाँ पर पेश किया जा रहा है। अगर आप कदमों का इस्तेमाल देखें तो वो भी हाथ से मिलता है, ढोल की ताब से भी मिलता है मुकम्मल तौर पे। और दोनों खिलाड़ियों को भी अगर देखा जाए तो ये भी बिल्कुल आपस में एक जैसा कदम ले रहे हैं। और ये रक़्स 2 से ज़्यादा 10 खिलाड़ियों में भी, 20 खिलाड़ियों में भी किया जाता है, लेकिन इसमें एक दूसरे की हिफाजत भी करनी होती है। और ना सिर्फ ये रक़्स है, बल्कि आप देख सकते हैं बाकायदा एक अटैक भी है ओपोनेंट के ऊपर। इसको अटैक के अंदर भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो का रक्स भी आपने देखा तो हमारा भी देखा। बेशक आपने अर्तुगरुल का भी रक्स देखा होगा, लेकिन यकीनन अगर आप इस रक्स को ढोल की ताब के साथ देखें तो आप इससे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इस रक्स के लिए भी आपको एक वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे, जो ढोल की ताब के साथ कई खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा।